फ्रेंड। राम राम, नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई। वैसे आज बताएं, मीनू मौसी का मन बहुत कर रहा है सलूट करने का, और जंग में लड़ने का, और ना जाने फाइटिंग करने का, ना जाने क्या करने का। कैसे अभी अभी हम ट्रेलर देखे हैं सर्जेंट वाला, तो हम खुद एकदम खून हमारा भी खौल रहा है एकदम जासूसी करने का और जवान बनने का। तो आज वही डायरेक्टर हमारे साथ आ गए हैं सर्जेंट के। प्रवर जी, स्वागत करते हैं सास और बेटिया में आपका। थैंक यू सो मच। नमस्ते। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। और अच्छा लगा आपसे मिलके। और देखिए, अच्छा तो दर्शकों को लग रहा है आप जो पिक्चर लेकर आ रहे हैं सर्जेंट, उसका ट्रेलर देख के दर्शक अलग ही बागबान हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, उनका दिल बाग बाग हो रहा है। तो जानना चाहेंगे आ आपको क्या क्या फीडबैक मिल रहा है। नहीं, पहली बात तो दर्शकों ने ट्रेलर देखा और लोगों ने फिल्म भी देख ली, तो शायद अब थोड़े पीछे चल रहे हैं। फिल्म रिलीज होके लोग देख रहे हैं अभी। सही बात है, हम तो हमें समय ही नहीं मिल पाता, हम देखने का क्या करें, रसोई और काम काज से फुर्सत मिले तब ना। और दर्शक अच्छा। फीडबैक तो भी हम पढ़े हैं जाकर, तो उस हिसाब से हमें वही लग तो रहा है। तो मैं ये कहूँ कि ट्रेलर तो अच्छा लगा लोगों को, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म भी अच्छी लगी। तो जो आपके दर्शक है वो तो ट्रेलर भी एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं। देखिए अभी अभी हाल ही में हम तो सिर्फ ट्रेलर एंजॉय किए हैं। पिक्चर जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा ना कंप्लीट आपके साथ, ओके बाद ट्रेन में जाते जाते करेंगे एंजॉय, और फिर आपसे अगली बार बातचीत करेंगे तो बताएंगे कैसी लगी हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अलग अलग की तरह की पिक्चरें लेकर आए हैं आप, ठीक है? चाहे कोई भी पिक्चर, डार्लिंग, दोबारा, और क्या कहते हैं, कौन सी भूतिया पिक्चरें थी, वो आप जो मैं लेकर आए और सारी। चार्ल्स मैं और हाँ, मैं चार्ल्स और डरना चाहूंगा। मना। हाँ। हाँ। हाँ, डरना मना है, मतलब वो तो ऐसा था कि सबकी जबान पे आ गया, डरना मना है। अब तो डायलॉग बाजी भी होता है, अंधेरे में चलते तो डरना मना है सीधा मुंह पे आता है। तो क्या जी कहेंगे, जी इतने डिफरेंट पिक्चरें लेकर आए हैं, और सर्जेंट ये भी एकदम डिफरेंट तरह की पिक्चर है, जी क्या जी। कहेंगे आप? ये सोच विचार पे कैसे हैं आप? देखिए, ये ऐसा कोई जानबूझ को नहीं है कि मुझे फिल्म बनानी है, क्योंकि जो भी कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो हम्म। मैं लिखता हूँ या बनाता हूँ। और थैंकफुली वो लोगों को डिफरेंट लगती है। बट डिफरेंट क्यों लगती हम्म। है? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में, अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कोई रोमांस बनाता है, कोई कॉमेडी बनाता है, तो वो सब अच्छे बना ही रहे हैं। तो हम्म। उतनी अच्छी फिल्मों में मैं अगर अपनी अपनी तरीके की सब्जी बनाता हूँ तो ये लोगों को डिफरेंट लगती है और अच्छी भी लगती है। तो शायद डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं कॉमन चीजें नहीं बनाता, ये कॉमन चीजें बहुत अच्छी बन रही हैं। सब लोग इतने अच्छे सही अच्छे बात है। रोमांटिक और कॉमेडी बनाते हैं कि मैं कहाँ। और ये, अच्छा, जी। ये पिक्चर सर्जेंट, इसकी कहानी क्या है? दर्शकों ने तो देख लिए पर हमने नहीं देखी है, तो हम उतावले हो रहे हैं जानने के लिए। क्या है कहानी, इसमें क्या दिखाया है आप लोगों ने कहानी में? देखिए, ये कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो लंदन में रहता है। उनके पिताजी वहां पे गए थे और एक एक्सीडेंट में उसका पैर खो जाता है। और अच्छा। कहानी एक ऐसे आदमी की जो उस एक्सीडेंट से अपने खुद से लड़ाई करना शुरू करता है वो। तो ये ना तो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर कहूंगा मैं इसे, जो वो डील कर रहा है अपने आप से। एक एक्सीडेंट के बाद, पैर खोने के बाद, उसे कई सारी चीजों से और डील करना पड़ रहा है। तो कहानी अच्छा। उसकी है, अच्छा। एक इंसान की कहानी है। अच्छा, देखिए ट्रेलर हम देखें तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा मैं मार बताऊंगा नहीं, मार क्योंकि धाड़। आपको फिर आपको देखना है, इसलिए मैं आपको फिर बताना हमको चाहूंगा, भी, आप देखो पहले। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ट्रेलर देखें तो उसमें मार काट, एकदम मार धाड़, खूब ज्यादा फाइटम फाइट है। तो आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक जी। डायरेक्टर के लिए फिल्म कलाकार का ध्यान रखना, फाइटिंग सीन करना भी है, और सेहत का भी ख्याल रखना है, और देखना है कि चोट ना लगे, कितना मुश्किल होता है, और किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है उस दौरान। देखिए, अगर रही बात चोट लगे न लगे, ये तो एक्शन डायरेक्टर की एक टीम होती है जो हम्म। जो ध्यान रखते हैं। तो उसमें मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि वो एक्शन डायरेक्टर काफी एक्सपीरियंस होते हैं। हम्म। साजन के बारे में कहूँ तो इसमें अभी चोट लगने की क्या बात है, क्योंकि रणदीप की खुद सर्जरी हो रखी थी पैर की। तो वो, हम्म। अगर आप देख रहे हो कि फिल्म में लंगड़ा रहे हैं, तो वो वाकई दर्द से लंगड़ा रहे थे, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी एक वीक पहले। अच्छा। और ये पहली फिल्म है जहां मैं एक्टर्स की टीम से मिलता हूँ, जिसमें होते हैं कॉस्ट्यूम वाले, उनके 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 हेयर और मेकअप वाले। ये पहली फिल्म है जहां मैं उनके डॉक्टर की टीम से मिला हूँ, ये पता अरे। करने के लिए कि उनको कैसे मैं सेट पे डील करूं। बिकॉज ये तो सर्जरी करा के मेरे सेट पे आ गए एक वीक के बाद।
तो या वो खुद बेचारे बहुत दर्द में थे इस फिल्म के दौरान। अच्छा, मतलब कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। कैसे देखिए, अगर भागने दौड़ने वाला भी सीन है तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि नहीं, भागने दौड़ने कहीं वाला नहीं। नहीं है, सॉरी सॉरी, भागने दौड़ने वाला नहीं है। अच्छा। अच्छा, मतलब ठीक है, चलने फिरने वाला है उतना तो चल, लेकिन आपने जी। उसका भी ध्यान रखा होगा कि ज्यादा तकलीफ ना हो। ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जब सर्जेंट आपके पास आई तो देखिए, हर एक डायरेक्टर के पास जब कोई पिक्चर आती है तो वो अपने दिमाग में पहले से ही पूरी पिक्चर और पूरी फिल्म का वो बना लेता है कि हाँ, ये पिक्चर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये होगा और ये नजारा दिखेंगे और यहाँ यहाँ शूटिंग होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब सर्जेंट आपके पास आई थी तब आपके दिमाग में उस समय क्या था, कहाँ कैसे फिल्म पूरा आपके दिमाग में चली, रोल हुई? देखिए, मेरे पास पिक्चर नहीं आती है, मैं पिक्चर खुद लिखता हूँ। तो सार्जेंट कभी मेरे पास आई नहीं, बस ये थॉट आया कि मुझे फिल्म बनानी है। और मैं रणदीप से बात की और हमने बनाई। तो पिक्चरें ऑब्वियसली पहली बात तो मेरे पास नहीं आती है, मैं ही पिक्चर लिखता हूँ, तो यहीं से शुरू होती है। लेकिन आप लिखते और भी हैं तो आपके देखिए, लिखने में भी ऐसा तो होता नहीं है कि तुरंत लिख देना, पहले आपके दिमाग में आता होगा, कहानी बनती होगी, लोकेशन तय होता होगा आपके मन में। तो वो सब कैसे नहीं, हुआ, ये सब जानना देखिए, चाहेंगे। ये सब ना बहुत ही ग्लोरीफाइड बातें होती है कि एक आइडिया आया, फिर मैं ये नथिंग, एक आइडिया, एक्साइटमेंट, एक्साइटिंग आइडिया लगा। और जैसे लोग बैंक में काम करते हैं, जैसे लोग ऑफिस में काम करते हैं, वैसे मैं भी काम करता हूँ। तो आइडिया अच्छा लगा, मैंने रणदीप से बात की और उसके बाद कुछ महीनों में उसे डेवलप किया और फिल्म बनाई। तो ये जो क्रिएटिविटी के नाम पे जो होता है ना कि बहुत तकलीफ हुआ, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे वाह। एक नॉर्मल आदमी जैसे कहानी कोई काम करता है, वैसे हम भी काम करते हैं ना। मतलब तो ऐसा पहली कुछ बार नहीं हुआ, हमने एक किसी आइडिया को था। सुना है, सॉरी। पहली बार हमने आपके मुंह से, हाँ, पहली बार हमने आपके मुंह से सुना है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, एकदम मस्त आराम से सब कुछ बनता चला गया। वरना लोगों से हमने सुना है कि बड़ी मेहनत लगती है, इतने इतने महीने लग गए, 4 साल लग गए, ये लग गया वो लग गया। पर आपसे आज हम पहली बार देखिए, सुन रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही अपने खुद को रोमांटिसाइज करने के लिए, जर्नी को, अच्छा। मैं 2,000 रुपये लेके बम्बई आया था, या फिर ये कहानी लिखने में बहुत टाइम लग गया, बहुत मेहनत लगी, राइटर्स ब्लॉक आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा, है। फटाफट बन गई। अच्छा, एक और चीज जानना हाँ, चाहेंगे। देखिए, हाँ, बचपन आपसे जानना चाहेंगे, आपका सपना क्या था बचपन में कि क्या बनना है? अच्छा। अ, करीबन 10th स्टैंडर्ड तक सपना था ही नहीं, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि क्या बनना है, या शायद ऐसा कि क्या बन पाऊंगा, ये था। तो 10th तक तो मालूम नहीं था। और उस दौरान में सिनेमा में मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो उसके बाद आई डोंट थिंक इट्स लाइक, ये बहुत ही कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। हाँ, 10वीं के बाद मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट था और मैंने कर लिया अरे वाह, मतलब ये। ये आसानी से हो देखिए, गया या फिर? देखिए, बच्चा जब पढ़ता लिखता है ना तो मम्मी पापा के सपने होते हैं, वो कुछ बोलते हैं कि नहीं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। और कई बार होता है ना कि ये जगत सबने देखा है और सबको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, कामयाब होना नहीं होना ऊपर वाले की कृपा मेहनत इन सब पे डिपेंड करता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके मम्मी देखिए, पापा कितने एग्री थे आपके साथ? देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये एक जो हवा बना दिया गया है ना, पहली बात तो हाँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं चाहिए। तो बहुत सारे अच्छा। ऐसे भी लोग आते हैं जो टैलेंटेड वाकई नहीं होते हैं। तो उनका हम्म। कहना कि स्ट्रगल है, बिल्कुल है। अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊं और मुझे मैथ्स और फिजिक्स में जीरो आता है, तो मैं तो कहूंगा स्ट्रगल है। तो बिल्कुल। कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर आप में मेहनत करने का ये है, पैशन है, और आप एक रैशनल इंसान हो, मेहनत करते हो, तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है। और लेकिन अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, आप हो मैथ के जीनियस और करने आगे हो एक्टिंग, तो बहुत स्ट्रगल है। या फिर आप तो अच्छे तैराक हो और आप बनने आ गए हो डायरेक्टर, नहीं होगा ना। आप अपने फील्ड में अच्छा करो। तो मेरे लिए बिल्कुल। कभी ऐसा डिफिकल्टी नहीं हुआ है, अच्छा, लेकिन 10वीं क्लास जो बहुत होती है इजी है। बड़ी हाँ, कोई 10वीं क्लास स्ट्रगल जो नहीं है, बोलते हैं एक तो बड़ी। प्रोसेस है। अगर मैं अच्छा। एक क्लास में हूँ और 10वीं तक पढ़ाई करूँ और बोलूँ बहुत स्ट्रगल है 10वीं में आने का, ये प्रोसेस है। हाँ। हाँ, सही बात है। हाँ, जब बच्चा जो है वो 10वीं क्लास में जब पहुंचता है तो मम्मी पापा भी सपने देते हैं कि हाँ, बच्चा तू ये कर वो कर, मतलब समझाते बुझाते। जब आपने अपने मम्मी पापा के सामने हाँ, अपने हाँ, सपने रखे कि नहीं भैया हमें डायरेक्शन में इंटरेस्ट है या फिर हम इस लाइन में जाना चाहते हैं,
तब आपके मम्मी पापा का हाँ, जो रिएक्शन था वो कैसा था? हैरानियत भरा था या सपोर्ट वाला था? देखिए कोई रिएक्शन ऐसा तो नहीं होगा कि हैरान हो जाए या सब, क्योंकि वो इतना तो ट्रस्ट करते हैं कि अगर अपनी अपब्रिंगिंग में, शायद मुझ में नहीं तो अपनी खुद की अपब्रिंगिंग में, जैसे उन्होंने बच्चों को बड़ा किया है, कि अगर वो कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, तो उनका ट्रस्ट था मेरे ऊपर। और ब्लेसिंग्स, तो ये सारी चीजें ही वर्क करती हैं। तो कोई, मैंने उनको, वो डरे वरे कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि कर लो, और नहीं होगा तो फिर तुम और भी कुछ कर ही लोगे। अच्छा, इतनी कामयाब पिक्चरें आपके मम्मी पापा ने देख ली है तो कितनी तारीफें मिलती हैं मम्मी पापा से? खैर, मम्मी पापा तो हमेशा तारीफ ही करते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर्स भी हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, अब उन लोग मैनेजमेंट, तो तारीफें उनको भी उतनी ही मिलती है। तो अच्छा। मतलब ये कोई ऐसा, मैंने कोई बहुत खतरनाक से कुछ नहीं कर दिया है। मैं अपना काम करता हूँ, सब अपना काम करते हैं, बस हमारा काम दिखता है लोगों को। और वही मेरी सिस्टर जो इतने सारे केसेस सॉल्व कर रहे हैं अपने, वो शायद उनके कबर्ड में रहते हैं, लेकिन सब उतना ही मेहनत करते हैं। ये तो बात सही है, मेहनत तो सभी की है, चाहे वो छोटा तबका हेलो। का इंसान हो चाहे वो बड़े तबके का इंसान हो। तो मेहनत तो सभी की लगती है। अच्छा, अब देखिए, सर्जन तो लेकर आ गए हैं और अनोखी पिक्चरें, अलग प्रकार की पिक्चरें बनाने में तो आपका नाम माहिर है। इसके अलावा और कौन कौन सी पिक्चरें हैं जो आप कतार में रखी हुई हैं और लाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैंने ना एक कहानी लिखी थी 2021 में, और मैंने उसे यूएस भेजा था एक स्क्रिप्ट कंपटीशन में, इंग्लिश फिल्म। तो उस वो वहां पे उसको हॉरर में फर्स्ट प्राइज मिला। तो अरे वाह। अभी उस पे काम चल रहा है विथ इंटरनेशनल टाइप्स। ये अंग्रेजी फिल्म होगी। और दूसरी एक फिल्म है जज, जो मैं अभी, अजय राय जिन्होंने सार्जेंट प्रोड्यूस किया उनके साथ, और एक कंपनी है डिविनिटी स्टूडियो, इन दोनों के साथ मिलकर मैं वो कर रहा हूँ। ये दो अभी चीजें पाइपलाइन में है। अरे वाह, पहली बात तो सास और बेटियां आपको बधाई देंगी। कैसे देखिए, आप हॉलीवुड थैंक में यू आपकी सो मच। पिक्चर अव्वल नंबर पे आई है और अब हॉलीवुड में, अच्छा, पिक्चर हॉलीवुड की है, कलाकार हॉलीवुड के होंगे या आपका देसी कलाकार, देसी धमाका होगा वहाँ? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं कोई ऐसा पेट्रियोटिक बातें नहीं करूंगा कि वहां जाके धमाका होगा, कुछ नहीं। ये इंग्लिश स्क्रिप्ट है, और वहां पे मैंने अंग्रेजी में लिखी है, और अंग्रेजी एक्टर ही होंगे। अच्छा। और रही बात पेट्रियोटिक की, तो हाँ, मैं दूसरे देश में जाके अगर मेरे स्क्रिप्ट को प्राइज मिलता है, वो मेरे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन बहुत फिर बहुत बड़े गर्व की कास्टिंग बात। करके धमाका कर देना, वो सब तरीका नहीं है। वो इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश एक्टर रहेंगे। अरे वाह, बढ़िया है। फिर तो हम जरूर देखेंगे वो पिक्चर भी। कैसे देखिए, हमको भी हॉरर पिक्चरें बहुत पसंद है और आपकी हॉरर पिक्चर एकदम डिफरेंट होती भी है। अच्छा, इसके अलावा एक किस्सा ऐसा बताइए जो सार्जेंट की शूटिंग के दौरान हुआ हो आपके और रणदीप के साथ। कैसे देखिए, रणदीप के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं, जी। तो कोई एक किस्सा तो बना कोई? देखिए क्योंकि ना यूजुअली हमारे कैरेक्टर इतने सीरियस होते हैं कि वी यूजुअली लैंड अप डिस्कसिंग ओनली द कैरेक्टर, कि और कैसे कर अच्छा। सकते हैं, और क्या मानसिकता कैसी है। तो वो सब में कुछ किस्सा नहीं बनता है, फिल्म बनती है। तो हम्म। सार्जेंट ही बनी बस। चलिए, बढ़िया है, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। कुछ चीजें जानी कि कैसे काम हुआ, और ये जाना कि आप एकदम दिलखुश इंसान हैं, टेंशन नाम की चीज तो आप लेते नहीं है। बस कर्म करो थैंक यू। और फल की इच्छा ना करो, ये आपका सिद्धांत है, क्यों? है, लेकिन एक इच्छा है कि आप भी सार्जेंट देख लें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम जा यही। रहे हैं, हमने कहा ना हम इंटरव्यू खत्म करेंगे और सबसे पहले वही करेंगे। तो आज ट्रेन में जाते जी हुए सार्जेंट की ही पिक्चर देखेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय। धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे कि सास और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए, टीवी पे तो खबरें देखते रहते हैं, सास और बेटा देती है, हमारा जो शो है ना वो भी पल पल की खबर देता है, एंटरटेनमेंट जगत की। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी जाते हैं, बाय बाय।